जो गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर उसको धमकाना चाहते हैं क्या, उसको डराना चाहते हैं? आपको लगता है कि ऐसा? देखिए, सत्ता का अहंकार ऐसा ही होता है, ये बड़ी जल्दी सर पे चढ़ जाता है। अव्वल तो ये जो भी कानून ला रहे हैं इनको समझना चाहिए कि इनकी सरकार हमेशा नहीं रहने वाली है। अगर ऐसे कानून रहे तो कल ये भी इसके भुक्तभोगी हो सकते हैं, ये भी इसके शिकार हो सकते हैं। लेकिन सत्ता के अहंकार में ये कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं है। ये पूरा जो हमने आपको विषय बताया है कि जब से ये सरकार 2014 में आई है, आप इसके एक एक काम को देखिए। पहले ये यूनिवर्सिटी के भीतर विरोध के स्वर को दबाए, देश के जन आंदोलनों को कुचला, एक्टिविस्टों को, लेखकों को, पत्रकारों को, जो भी इनके खिलाफ लिख रहे थे उनको जेलों में बंद किया। अरे एनडीटीवी तो अभी भी चल रहा है ना, चल रहा है ना। आप अदानी जी चला रहे हैं तो चल रहा है। पहले जो है उस पर ईडी और सीबीआई चल रहा था। जैसा कि इन्होंने कहा संजय जी ने कि 1 मिनट में जो है आपका परिचय बदल जाएगा। आप भाजपा से लड़ते रहिए, आप भ्रष्टाचारी और देशद्रोही रहेंगे। आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आप तुरंत सदाचारी हो जाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि भाजपा पार्टी नहीं है, वॉशिंग मशीन है, तुरंत धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो इन्होंने शुरू से एक व्यवस्था की कि कैसे जनता का वोट लेकर के जनता को ही गुलाम बना दिया जाए। देश की आजादी में यदि ये हिस्सा लेते, अंग्रेजों से लड़ते, तो ये ऐसा नहीं करते। क्योंकि जो इन्होंने बनाया ही नहीं है, जाके पैर न फटे बिवाई वो का जाने पीड़ पड़ाई, इनको जो है आजादी ये दिलाई नहीं, इसलिए आजादी से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये शुरू से उस आजादी को खत्म करने का प्रयास किया और हर बार ये नया हथकंडा लेकर के आते हैं। बिल्कुल ये चोर की मानसिकता होती है। एक बार पकड़ा जाएगा तो अगली बार चोरी करने की आदत नहीं छोड़ सकता। चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया, एक कहावत है। तो ये चोरी तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये इनकी फितरत है। तो ये ना तरीका नया ले आते हैं। पहले विरोधियों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाला, फिर ईडी का रेड करवा करवा करके जो है एमएलए को डराया, फिर रिजॉर्ट घुमा करके एमएलए खरीदे, एमएलए खरीद करके चुनी हुई सरकार गिराई। जब इसमें भी ये विफल होने लगे, बिहार में सफल नहीं हुए, राजस्थान में सफल नहीं हुए, झारखंड में सफल नहीं हुए, तब इन्होंने वोट चोरी का कार्यक्रम किया। वोट चोरी के कार्यक्रम से भी इनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली। आप मुझे बताइए, अब की बार 400 पार का नारा क्यों दिया गया था? आया तो इनको 240। वो इसलिए दिया गया था कि वोट चोरी करके ये 400 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये 400 तक नहीं पहुंच पाए। तो इन्होंने जो है, पहले चुनाव आयोग इस बात को इनकार करती रही कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है। बार बार चुनाव आयोग ये कहती रही कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। जब सबूत उनके मुंह पे मारा गया तो कह रहे हैं कि उसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए तो एसआईआर कर रहे हैं। बताइए, दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? जो चुनाव आयोग इतनी ईमानदारी नहीं बरत रही है कि राहुल गांधी जी से हलफनामा मांग रही है, और गोली मार ठाकुर से जो है ना हलफनामा नहीं मांग रही है, वो बिल्ली जो है दूध की रखवाली करेगी? चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए। जब इनको लगा कि वोट चोरी पर भी हल्ला हो गया है तो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराए, अब जो है ना मुख्यमंत्री चुराएंगे। और असल में मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं जैसे भाजपा के भीतर अमित शाह और मोदी जी के सामने कोई आवाज नहीं निकालता है, कल को एनडीए की भी यही हालत हो जाए। नीतीश कुमार अगर चाहे भी कि मुझे पलटना है तो उनको पलटने ही नहीं दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू यदि चाहे भी कि हमको पलटना है तो उनको पलटने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। कहेंगे पलटोगे तो जेल जाओगे, तुरंत घर पे ईडी भेजेंगे, 30 दिन जेल में रखेंगे, उसके बाद तुम सीएम ही नहीं रहोगे। फिर तुम्हारा ही एमएलए ले करके वही जेडीयू के सारे एमएलए जब भी कहते हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहना शुरू कर देंगे, वही सारा एमएलए लेकर के भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। दिक्कत यह है कि इनको पाला पड़ा है बिहार से, यही इनका सारा कैलकुलेशन खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में लोकतंत्र का इतिहास 47 से नहीं शुरू होता है। बिहार में लोकतंत्र का इतिहास बुद्ध के काल से शुरू होता है, लिच्छवी गणराज्य से शुरू होता है। बिहार की धरती 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सेंटर रहा है। बिहार की धरती इस देश के हर आंदोलन का सेंटर रहा है।
ये एसआईआर करने के लिए आ गए बिहार। अब बिहारी इनको भादो के रौदा में शीतलहरी का मजा दिलाने वाला है। और उसका असर मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री हमारे जिले में आ रहे हैं उस पुल का उद्घाटन करने के लिए जिसका उद्घाटन वो ऑलरेडी कर चुके हैं। डबल इंजन की सरकार में एक ही पुल का 2-2 बार उद्घाटन किया जाता है। यही डबल इंजन की सरकार है। क्यों? क्योंकि जनता जो आ रही है वोटर अधिकार यात्रा में उमर करके, तो प्रधानमंत्री जी मिस कर रहे हैं। उनको भी रील बनाने का मन कर रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री को देखे हैं लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए भीख मांगते हुए? इकलौते ऐतिहासिक प्रधानमंत्री भारत की भूमि में हुए हैं जो सब्सक्रिप्शन और लाइक के लिए भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो उनको भी मन किया है कि 2-2 नेता प्रतिपक्ष जो है यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, पूरा इंडिया ब्लॉक साथ में है, तो उनको मन किया कि थोड़ा हम भी रील बना लेते हैं। तो कल गंगा जी के किनारे जो है ना वो रील बनाएंगे। तो गंगा के किनारे, गंडक के किनारे, सोन के किनारे, बागमती के किनारे, बलान के किनारे, कोसी के किनारे रहने वाली जो बिहार की आवाम है उसने ये तय किया है कि लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। इनकी हर कोशिश को हम नाकामयाब करेंगे। इनका बहुमत संसद में जरूर है, सड़क पे हम अपनी बहुमत साबित करेंगे। इसीलिए यह यात्रा चल रही है, अनवरत जारी है। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी सर। अच्छा, तो ऐसा कहेंगे तो नीतीश कुमार जिस स्कूल में पढ़े थे वो तो नेहरू जी का देन है। अब मोदी जी का इलाज जिस अस्पताल में हुआ था वो भी नेहरू जी का देन है। अगर ऐसा भाजपा कह रही है तो उस भाजपा के नेता को पूछिएगा कि तुम्हारे पप्पा का जहां इलाज हुआ था वो भी तो कांग्रेस के टाइम में बनाया हुआ है। तुम्हारा विद्यालय जो बना हुआ है वो भी तो जो है कांग्रेस के टाइम में बना हुआ है। तुम आज नेता बने हो इसीलिए ना, क्योंकि जनता का अधिकार आया है, वोट का अधिकार आया है। वरना राजा के, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। तो ये अधिकार तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया है। इस आजाद हवा में जो सांस ले रहे हो वो आजादी तो कांग्रेस पार्टी दिलाई है। देखिए कोना कोना कौन कोना सौतली पुतो कोना खोने से काम नहीं चलेगा। जवाब देना पड़ेगा कि इस देश में मताधिकार की चोरी क्यों की जा रही है। और हमारी समझ ये है कि मताधिकार की चोरी इसलिए की जा रही है ताकि जनता का काम ईमानदारी से नहीं करना पड़े। चोरी की सरकार बेरोजगारी के सवाल को नहीं हल कर सकती। हमारे साथी कुछ